चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। अब श्यामा जी के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ श्यामा जी को विषय के राज्य महाराज के चरण कमलों में। और इन चरण कमलों में अब ऊपर आ गया ना, उंगलियों के फाने के ऊपर अगला भाग जो यहाँ होता है चरण कमलों में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के चरण कमलों में क्या है? अनवट बिछुआ नहीं है। और बिछुए क्या होते हैं? अगली उंगलियों में पहने जाते हैं, बहनें पहनती हैं। और उसके ऊपर जो है तारे, जब कोई लड़की की शादी होती है ना, ये श्रृंगार हम उस समय उनको कराते हैं। उधर तो होता है, अब इधर का मुझे नहीं पता। एक पाँव में कड़ा बांध देते हैं तो पांचों उंगलियों से तारे जुड़ती है ना, उसको कहते हैं अनवट। तो बिछुआ कहते हैं ये उंगलियों में, जो पग की उंगलियों में बहनें पहनती है, वो श्यामा जी के चरण कमलों में बिछिए और फिर अनवट वो आकर के टखने के साथ नीचे जो है ना झांझरी घुंघरी उसके साथ जो है बंधा हुआ है। ये ऊपर की शोभा का वर्णन इस तरह से श्यामा, वर्णन किसका हो रहा है? श्यामा महारानी जी के चरण कमल का। अब उसका जो है और राज्य के चरण कमलों में थोड़ा अंतर बताते हुए कि कभी ये ना समझ लेना कि राज्य महाराज के चरण कमलों में भी अनवट बिछुआ पहना हुआ है। इसलिए चारों जोड़े कहने पड़े कि ये जो दो चरण कमल राज्य के और दो श्यामा जी। कहते हो ना चितवन कैसे होता है? ये चितवन है। अब राज्य महाराज और श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर हैं। अब उसका ध्यान लेना है कि चरणों की बनावट सलूक की एक जैसी है, लेकिन अंतर थोड़ा सा ऊपर से किसको देख, किस चीज से देखेंगे कि अनवट और बिछिए जो हैं ये श्यामा जी के विषय अधिक है। और चारों जोड़े बिल्कुल दोनों चरण कमल, उनके दोनों चरण कमल एक जैसे, एक स्वरूप, एक नूर, क्योंकि राज्य का ही अंग जो हृदय का नूर है उसी के ये चरण कमल हैं, कुछ भी अंतर उनमें नहीं। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन। बानी मीठी नरमाई जोत धरे। कौन? अनवट और बिछुए। जब श्यामा जी चलते हैं तो इनकी घुंघरियां बजती हैं, जो राज्य के चरण कमलों में नहीं। ये विशेष, जब श्यामा जी चलते हैं तो जो इनके अनवट बिछुए में चलने पर आवाज आती है और राज्य के नहीं। ये उनका जय कि हे राज्य महाराज, इनकी मीठी ध्वनि जब वो चरण कमल श्यामा जी रखते हैं तो किस जुबान से वर्णन करूं कि सारा अर्श जो है उनके इस चरण कमलों की मीठी आवाज के लिए तरसता रहता है कि कब श्यामा जी महारानी चरण कमल रखें और उनके अनवट बिच्छुओं की जो आवाज मधुर मिठास है वो निकले और वो सारे परमधाम में गूंज उठती है। और सारा परमधाम पशु पक्षी जो है और वहां की खूब खुशहाली जो है वो क्या है? वो श्यामा जी का सत अंग है। ये शिविर के अंदर तारतम प्रणाली का क्या है कि राज्य महाराज का सतचिद आनंद हम सब जानते हैं, तो श्यामा जी का सतचिद आनंद क्या है? कदम आगे बस कदम। फिर जरा रूहों का सतचिद आनंद क्या है? तो फिर खूब खुशहालियों का सतचिद आनंद क्या है? उसके बाद फिर अक्षर का सतचिद आनंद क्या है? अक्षर के सत स्वरूप का सतचिद आनंद क्या है? फिर उनके केवल ब्रह्म का सतचिद आनंद क्या है? फिर सबलिक का सतचिद आनंद क्या है? और फिर अव्यक्त का क्या सतचिद आनंद है? तो फिर आदि नारायण का क्या सतचिद आनंद है? फिर आगे उनके त्रैगुण स्वरूप जो है उनका क्या सतचिद आनंद है? फिर हमारा अपना शरीर यहाँ का है तो इसका भी तो सतचिद आनंद है। ये है तारतम प्रणाली का कि परम धाम का सारा पशु पक्षी जानवर, हम कहेंगे तो राज्य के अंग हैं, अंग अवश्य राज्य के हैं, लेकिन उनका
जीवन क्या है? श्यामा जी के चरण कमल है। क्यों? क्योंकि लीला आनंद की कौन करेगा? परम धाम में सारा इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। तो किनके चरणों से है? श्यामा जी के चरणों से। इसलिए सारा परम धाम श्यामा जी के चरण कमलों की ये जो अनवट और बिछुआ, ये विशेष आवाज राज्य के चरणों में नहीं है। झांझरी घुंघरी कांबी करला उधर भी है, और झांझरी घुंघरी कांबी करला इधर भी है। लेकिन जो अनवट बिछुआ है वो तो राज्य ने नहीं पहन रखा ना। ये वो मिठास का वर्णन है कि हे मेरा राज्य महाराज, आज हम तरस गए हैं उस मधुर आवाज को सुनने के लिए, जब वो चरण कमल जो मेरे जीव के जीवन हैं, जिनमें इस तरह से अनवट बिछुए हैं और जिनकी कैसी रस भरी मिठास की आवाज थी, आज वो कैसे सुने। इसलिए हे धनी, यही मेरे जीव का जीवन, मेरे रूह के कान जो हैं, आज उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे, क्योंकि वही आवाज मेरी रूह के जीव के जीवन, एक एक चीज की शोभा का वर्णन मेरी आत्म के प्राण हैं, और वो मेरा जीव का जीवन है। वाणी मीठी नरमाई जोत धरे, ये जो मीठी वाणी वो है, उसमें क्या है कि ऐसी एक अजब ज्योत है, एक ऐसी उसकी आवाज है, क्योंकि इनके समान और कोई भूषण ना राज्य का है ना किसी और का। इसलिए जो है ये अनवट बिछुए की नरमाई, और वो जब श्यामा जी चरण कमल रखते हैं धरती पर, और उनके जब चलने से अनवट बिछुआ में आवाज आती है, वो मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। है मेरे प्राणों से भी प्यारे श्यामा महारानी जी, जब मुझे एक पल के लिए भी अब नहीं छोड़ना मुझे। क्यों? मैं पाई मेहर महबूब की। क्या मतलब? कोई मतलब का बताना। क्यों भाई, क्या बात क्या है? मैं पाई मेहर महबूब की, क्या वर्णन? हे श्यामा महारानी, अब ये चरण कमल जो है मेरे से छुड़ाना नहीं। क्यों? मैंने ये महबूब श्री राजीव राय की मेहर से पाए हैं। ये जो तेरे चरण कमल है मेरी श्यामा महारानी मिले हैं ना, ये मेरी कुछ करने से नहीं मिले, ये मेरे महबूब की मेहर। महबूब कौन है? श्री राजीव राय, उनकी मेहर हुई है, और हमें श्यामा महारानी जी के ये चरण कमल मिले हैं। अब अर्जी श्यामा जी से कर रहे हैं कि हे श्यामा महारानी, ऐसी कृपा बनाए रखना कि अब आपके चरण कमल जो है मेरे हिये से जुड़ा ना हो। और फिर महबूब की राज्य ने बड़ी मेहर की है मेरे ऊपर कि मुझे आपके चरण कमल दिए हैं, अब ये मेरे से छुड़ाना ना। पहले तो वैसे कहा कि धनी से अर्जी की कि हे मेरे राज्य महाराज, ये चरण कमल मेरे से छुड़ाना नहीं। अब श्यामा जी से अर्जी कर रहे हैं कि हे इंद्रावती कहता हूं कि मेरे श्यामा महारानी, ये चरण कमल जो है ना, आप ना छुड़ाना मेरे से, क्योंकि मैं पाई मेहर महबूब। मतलब क्या कि राजीव महाराज की मेहर हुई मेरे ऊपर। क्या मेहर हुई? कि ये जो मुझे प्राप्त हुए हैं ना चरण कमल, ये महबूब की मेहर से, उनकी मेहर से जो है मुझे चरण कमल आपके मिले हैं, ये मेरे से छुड़ाना ना, क्योंकि यही मेरे जीव के जीवन, मेरी आत्म का जीना जो है, मेरा प्राण जो है, ये आपके चरण कमल हैं। इसलिए और फिर मुझे मिले हैं तो राज्य महाराज की मेहर से मिले हैं। इसलिए श्यामा महारानी, अगर कोई संसार में ऐसी भूल भी हो जाए कदाच,
तो उससे होके चरण न छुड़ा दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धनी की मेहर से मुझे आपके चरण कमल मिले हैं और हमारा संबंध इन चरणों से है, इसलिए ये चरण छुड़ाना नहीं। एक चरण पुतलियां नैन की, अब इनमें चरणों को रखूं कहां? जैसे नैनों की पुतलियां कभी भी नैनों से जुदा, नैन की पुतली कभी जुदा हो सकती है? कहते हैं राजी महाराज, हे श्यामा महारानी, ये चरण क्या है, मैं क्या बताऊं मेरे लिए क्या है? मेरे नैनों की पुतलियां हैं, पर नहीं, पुतलियों के भी फिर अंदर जो तारे हैं ना, मैं उनके अंदर तेरे चरणों को रख लूं और ऊपर से आंखों को बंद कर लूं, ताकि ये कहीं जाए नहीं और कोई देखे भी नहीं कि मेरे नैनों में क्या है। ये है आत्म का दर्द। ए चरण पुतलियां नैन की, इस वास्ते मैं रखूं कहां? सो मैं राखूं बीच तारन। आंखें फिर पुतलियां, और पुतलियों के अंदर जो होते हैं तारे, मैं वहां पर जो है हे श्यामा महारानी इन चरण कमलों को रख लूं। पकड़ राखूं पल ढांप के, क्या करूं मैं? कैसे पकड़ के रखूंगी कि पलकों से दबा लूंगी, ना मैं पलक खोलूंगी और ना तो मेरे नैनों से बाहर जाऊंगी। जब मैं पलकों के अंदर ही इन चरणों को दबा के बैठ जाऊंगी तो फिर तो मेरे नैनों से आप बाहर नहीं ना जाओगे। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मीठे मीठड़े आत्म के। हे श्यामा महारानी, ये मुझे कितने चरण कमल मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। खाली मुझे ही नहीं प्यारे लगते, मेरी आत्मा को भी प्यारे लगते हैं। सो चुभ रहे अंतस करण, इसलिए मेरे रोम रोम के अंदर अंतस्करण क्या होता है? मन, चित्त, बुद्ध और मेरा निज अहंकार का जो स्वरूप है, उसमें अब ये चरण कमल क्या है? चुभ रहे। क्या मतलब? बैठ गए। अब ये स्वरूप जो है मेरे नैनों में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरी बुद्ध में, ये जो है बैठ गया है। सो चुभ रहे अंतस करण, ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही मीठे प्यारे लगते हैं और मेरी रूह की नजर से हृदय में चुभ गए, हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। रूह लागी मीठी नजरों, अब जब मेरे हृदय में आके बैठ गए हैं तो मेरी आत्म जो है मीठी नजर के साथ, मीठी नजर प्यार भरी नजर के साथ जो है इनको देख रहे हैं। मेरी रूह की नजर को ये मीठे लगते हैं और अब ये मेरे जीव के, क्यों? जब मेरी आत्म के अंदर आ गए और उसको इसका संबंध का पता चल गया कि है मेरी आत्म तू इसी का अंग है। परम धाम अगर मिलना है तो इन्हीं चरणों से ही तुझे मिलना है। इसलिए है मेरा राज जी, ये चरण जो हैं, जो अब मेरी आत्म के हृदय के आंखों के में आ गए हैं और यही मेरे जीव के जीवन है। ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आए वतन। और बात चलिए कि ये चरण कमल कहाँ से हैं? अर्श के हैं, परमधाम के हैं, और इनसे ही अर्श की खुशबू आनी। क्या मतलब? कि इन चरणों की कृपा से ही हमें 25 पक्ष का जो सुख है वो मिलना है। 25 पक्ष का जो आनंद है वो कहाँ से मिलेगा? इन चरणों की कृपा से ही। जब ये चरण कमल नजर आते हैं तो मुझे सारा परम धाम जो है नजर आ जाता है कि इनकी कृपा से ही हम परम धाम में हैं। ये वो चरण कमल हैं जिनके हम अंग हैं और इनसे ही सारे परम धाम का क्या सुख है? इन चरणों से ही आनंद की लीला परम धाम है। अब देखते चलना जरा आगे क्या क्या लहरें निकलती हैं। इन चरणों से ही परम धाम खड़ा हुआ, क्योंकि सारे परम धाम की खुराक क्या है? आनंद ही आनंद है। तो सारा परम धाम की खुशबू आती है
हमें इन चरणों से क्या मतलब कि जब ये चरण आ जाते हैं सामने तो पहले तो चरण नजर आते हैं, फिर चरणों से संबंध मेरी आत्म का क्या है वो समझ में आता है, फिर इन चरणों से ही सारा परम धाम है, क्योंकि परम धाम में लीला कौन सी है? बोलो, आनंद ही आनंद की है। और वो आनंद के स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा जी की कृपा इन चरणों से ही सारा परम धाम। इस वास्ते क्या कह रहे इंद्रावती के मेरे राज्य महाराज, इन चरणों में क्या खुशबू नजर आ रही है, क्या सुगंध आ रही है? इन्हीं चरणों में सारे परम धाम की सुगंधी नजर आती है, अर्थात उनका रूप नजर आता है कि ये वो चरण कमल हैं, दुनिया के नहीं है। ये वो चरण कमल हैं जिस अखंड परम धाम का सुख इस धरती पर किसी ने आज दिन तक वर्णन नहीं किया। वो श्यामा महारानी जी यहाँ आए, उनके चरण कमल आए तो सारे परम धाम का भी वर्णन इस जगह पर जो है आ गया। मेरे जीव के एही जीवन ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बक्का अर्श अजीम का। और फिर क्यों संवार रहे हैं कि वो सुंदर सा इस चरण शब्द को सुन करके ये ना समझ लेना कि ये कोई परम यहाँ दुनिया के किसी आदमी का या किसी चरण का वर्णन हो रहा है। ये चरण कहाँ के हैं? अखंड परम धाम के, जहाँ नूर ही नूर और तेज है, जो आज दिन तक शब्दातीत कहा था। अब खोलिए गीता, खोलिए भागवत, खोलिए वेद, खोलिए शास्त्र, तो अक्षर से परे शब्द ही क्या कह दिया है कि भाई वो आगे क्या है? अक्षरातीत है, शब्दातीत। अर्थात वो आगे अक्षर तक तो वर्णन है, अक्षर तक का क्या वर्णन कर दिया कि कूटस्थो अक्षरा वर्णन कर दिया। अव्याकृत का भी है वर्णन, शास्त्रों में सबलिक का भी है वर्णन, शास्त्रों में केवल और सत स्वरूप का भी है वर्णन, लेकिन फिर अक्षर से आगे कोई भी वर्णन है नहीं, इसलिए अक्षरातीत, इसलिए शब्दातीत। फिर उस शब्दातीत के अंदर भी जो शब्दातीत है, जागोगे तो भाई काम चलेगा, या तो फिर इसको आज चल, ये मैं बार बार मना करता था कि ये श्रृंगार ना सुनो, तुम्हारे से सुना नहीं जाएगा। ये बहुत दर्द की बात है कि जिस परम धाम को आज दिन तक यही कहा गया वो अक्षरातीत है और वो शब्दातीत है। क्यों चार चीजें वर्णन करके फिर एक छुपा के रखी? नासूत कहा, मलकूत कहा, नहीं समझे? नासूत मृतलोक और मलकूत वैकुंठ और जबरूत अक्षरधाम और लाहूत परमधाम। एक चीज फिर छुपा गए ना, जहां ये चरण कमल है वो फिर छुपा के रख दिए। वो क्या है? हाहूत। अब हिंदी में समझो, ये मृतलोक है, आगे वैकुंठ है, फिर उसके आगे अक्षर और सारा योगमाया का ब्रह्मांड है, और आगे परमधाम कह दिए। लेकिन चरण कमल परम धाम में कहां पर है? आगे वो मूल मिलावा जहां पर है, ये वो और आगे का शब्दातीत है। ये है वो तारतम का जो तारतम है, ये है वो गुज का जो गुज है। पर अब सुंदर साहब के वास्ते स्वामी जी, आप इंद्रावती क्या तुम कहते हो सुंदर साहब जी, उस गहराई से देखो कि क्या चीज संसार में उतरी हुई है और हम उसको छोड़कर और किसको लगे हुए? हमें क्या 24 घंटे किसकी भूख लगी हुई है? किसके लिए हम दिन भर रात चिंतित और मरते फिरते हैं? और तुम्हारी इसी दुनिया में कई बार नहीं आ गए। और क्या आ गए हैं? उस अर्श के चरण कमल आ गए हैं, जिस अर्श परम धाम को आज दिन तक कोई भी शब्द किसी ग्रंथ में, वेद ले लो तो क्या कह दिया? क्षात परा अक्षरा, बाद उसके बाद क्या कह दिया? अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म। अक्षर से जी परे जो और परे है वही परब्रह्म है, बस खत्म। परब्रह्म क्या है? उनका स्वरूप क्या है? उनके अंग क्या है?
क्या उनकी लीला है, क्या उनका श्रृंगार है, क्या परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन है, कोई करे? फिर सारे महाराजों के हाथ में 3 फुट की लंबी माला तो होती है और मन के 108 होते हैं। कभी पूछ लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बाई भाई आदमी पूछता है महाराज जी 108 ही भला क्यों मन के रखे हैं? शुभ तो 101 कहा जाता है, 111 कहा जाता है, 121 कहा जाता है, 108 का क्या चक्कर है? कोई तारतम के बिना खोल के बता दे तो कहना कि हाँ जी ठीक है। 108 का वर्णन ही वही जानता है जिसको इन चरण कमलों की शोभा का वर्णन है, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों से परम धाम की खुशबू आती है, अर्थात पहचान होती है, अलुखान होती है कि परम धाम के 25 पक्ष क्या हैं। तो 108 दाने में 25 दाने ये हैं और 81 दाने क्या हैं? जो 9 प्रकार की भक्ति है और एक एक भक्ति के करने के 9 ढंग होते हैं। पुष्ट, मर्यादा, प्रवाह से एक किसी भी धर्म संप्रदाय में जाना, उसमें जाने के भी 3 ढंग उस दिन बताया ना वहां ऊंगू सूंगू चूंगी डूंगे तो कई हंस पड़े थे। हाँ बहुत अच्छे शब्द है, यही है। पुष्टि से भी आना, अब जैसे आज हम लोग ही बैठे, कई तो उस तरफ से बैठे, मेरा जी का श्यामा जी का श्रृंगार है, पुष्टि, और पहले आके बैठे है, यही फर्क तीनों का भी आजमा के देख लेना। और कई मर्यादा में आए हैं, अरे यार आके फंस गए, ये तो महेश भाई जी के घर, अब सारे जाएंगे तो हमको भी जाओ जो पर से आए हैं मर्यादा पालन। और फिर परवाह क्या है, कई आए और कई नहीं आए। अरे आएंगे कैसेट सुन लेंगे, और इधर तो होता है कैस्टों से अच्छा है, कैस्टों से अक्षरातीत से मिलन हो रहा है, ये है प्रवाह। 3 हो गए, अब आके बैठना है, टीच होके बैठेंगे, जरा आंख झपकी और चर्चा चली गई तो आने का फायदा क्या, टाइम भी वेस्ट किया, ना तो उधर नींद गुआई और उधर ये रस गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये है मर्यादा पालन करने वालों का। अरे आए हैं ठीक हैं, साइड में बैठ जाएंगे, उनको बार बार थोड़ा लौट के देखेंगे, नहीं समझे, और हम देखेंगे, चिंता मत करो, इसलिए बिठाया है कि चुभेगी बात, जरा भाई कहीं तो खा देख के हृदय में बिठाना है। एक चरणों का ही वर्णन है ना, देखो कितनी लहरें, इन चरणों में अर्श की खुशबू है। खुशबू का मतलब क्या, पूरी पहचान है, परम धाम आज स्थित है तो श्यामा जी के चरणों से है, क्योंकि परम धाम में लीला राज्य की नहीं है। किस अंग की लीला है? रंगानंद कौन है? श्यामा जी। ये है वो चरण, जिनके चरणों से परम धाम कायम है, जिनके चरणों से सारे परम धाम की लीला कायम है, जिनके चरणों से हम रूहें कायम हैं और जिन चरणों से हमें सब कुछ मिला। इसलिए श्यामा जी से अर्जी करते हैं इंद्रावती, हे श्यामा महारानी ये चरण ना हटा लेना। क्यों? ये चरण जो आए हैं ना, यहां तुम्हारी कृपा से नहीं आए, नहीं समझे? समझिए, हे श्यामा महारानी ये चरण अब ना तुम छुड़ा लेना। क्यों? ए पाई मेरे, ये जो तुम्हारे चरण कमल यहां आए हैं ना, ये तुम नहीं ला सके। क्या देवचंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी इस चीज का वर्णन कर सके? ये इतना गुज भेद है इसमें। हे श्यामा महारानी अब आए हैं ना, और हमें भी संबंध का पता चल गया है, इसलिए अब आप ना छुड़ा लेना। क्यों? एक तो आपसे हमारा संबंध है, हमारे चरण ही सब कुछ हैं, और दूसरा ये किसकी मेहर से पाया है? ये राज जी महाराज जो हमारे महबूब हैं,
उनकी मेहर से पाए हैं और इनसे हमारा संबंध है, यही हमारे प्राण है और इनके अंदर ही सारा परम धाम छुपा हुआ है। इन चरणों से ही परम धाम की एक एक लीला की पहचान होती है। इस वास्ते ही मेरे श्यामा महारानी ये चरण अब तुम छुड़ाना। क्यों छुड़ाते समय कभी ऐसी भूल भी हो जाए, ये भी सोच लेना कि नहीं नहीं, ये चरण किसने दिए हैं, इनको राज्य ने दिए हैं, इसलिए भाई डबल बात दिया कि एक तो हमारा इनसे संबंध है, फिर वो संबंध हमें मिल गया, लेकिन किससे मिला? राज्य महाराज की मेहर हुई, ये चरण कमल आए। इसलिए हे श्यामा महारानी अब ये चरण कमल हमसे कभी ना छुड़ाना, नहीं तो सारे सुख हमारे चले जाएंगे, फिर हमारा जीना किन से है? क्योंकि इन चरण क्या हैं? मेरे जीव के जीवन में ये चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन। ये तन बक्का, अब किसका तन है? ये दुनिया का किसी का तन नहीं, या वैकुंठ के देवी देवताओं का तन नहीं, या योग माया के कृष्ण का तन नहीं है जो बनाया गया है, या वो अखंड तन का वर्णन नहीं है। ये अर्श अजीम परम धाम और उसके भी अंदर श्यामा महारानी आनंद अंग जो श्री राज्य महाराज का है, ये उस चरण कमल के, उस तन के चरण कमलों का ये वर्णन चल रहा है। ए तन बक्का अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमखना, आगे तो ने छुड़ाया, अब छोड़िए, आत्मा को कह रहे हैं वो सुंदर सा जी, अगर जीना है, अगर इत ही बैठे घर जाके धाम परम धाम के भी सुख लेना चाहते हो, तो भूल करके भी एक पलक के वास्ते भी इन चरणों से अलग ये ना कह देना कि फिर हमें किसी ने बताया। इन चरण निमक, निमक माने एक पल के वास्ते भी अपनी आंखों से हटाना नहीं। इनसे कभी भी संसार के भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबरा नहीं जाना। संसार क्या है? दुख ही दुख है, और ये चरण के कमल क्या हैं? सुख ही सुख देने वाले, सदा सत सुख के देने वाले ये चरण कमल यहाँ आए हैं। तो ये क्या करेंगे? केवल अपने को ही नहीं, सुखदाई सबन को अखंड करण। ये चरण कमल अब आ ही गए हैं तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करके जाएंगे, और हमें भी यहाँ अखंड सुख इन चरणों से ही मिलना है। इस वास्ते एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैन। हृदय में क्यों नहीं कहा? बताओ भाई, हृदय में क्यों नहीं कहा? सोचते रहना। कहते हैं मन में नहीं रखना इनको, क्योंकि मन तो ऐसा कचरा है, उठा के बाहर फेंक देगा, और कुछ बहुत मन में है। नैन एक ऐसी चीज होती है, जिन नैनों के अंदर जो प्यारी से प्यारी चीज एक बार आ जाए तो वो कभी भी आंखों से जुदा नहीं हो सकती। जो संसार की आप सुंदर वस्तु देख लोगे ना, तो फिर देखोगे यार इस क्या, वो जो थे ना उससे ये कुछ नहीं समझे। मन में तो हजार कचड़े भरे हुए, लेकिन नयन है, इनसे आप एक कोई सीनरी देख लीजिए, फिर सारा वर्ल्ड घुमाइए, तो कहोगे क्या? अरे भाई कुछ नहीं, ये फीका। वो जो है ना उनके मुकाबले ठीक है, होगा, लेकिन उन जैसा नहीं है। तुलना कौन करते? कौन करता है? नैन करते। इसलिए जो है स्वामी जी कहते हैं इनको कहाँ रखना? नैनों में रखना। जब इन नैनों की शोभा, श्रृंगार, सुंदरता, तेज, कोमलता, सलोकी, नरमाई, संबंध, सुख परम धाम की पता लग गया है, तो लाओ अब दुनिया की कौन सी चीज है? देखते रहना, फिर और कुछ भी देखने को दिल करेंगे। क्या देखेंगे? बहुत देखा है। अब वो बहुत कहाँ देखा है? जो चरण हमारे नैनों में छाए हुए हैं, तो उनके सामने जब वो ब्यूटी, वो सुंदरता, वो तेज, वो नरमाई, वो सलूकी, वो सुख हमारी आंखों में है,
तो फिर ये आंखें भी और को देखना पसंद नहीं करें। क्या देखें भाई, बहुत देखा, अब क्या देखें, क्या देखें दुनिया में। अब तुलना करो क्या है। अजय नागरा फाल है, क्या फाल है? मानक पहाड़ के फाल और पोखराज के पहाड़, इसके सामने ये क्या है? ये तो टिचरी भी नहीं है, एक नाली भी नहीं बहती हुई नजर आती। जब 16 चदरे पोखराज पहाड़ की गिरती हैं और उसका जो शोभा धमार पड़ता है, वो कहाँ है? इन चरण कमलों से हमको वो मिल रहे हैं। पहली बार आप लोग कहते थे सरकार वो देख लो, मत देख लो। भाई क्या दिखाओगे हमें? हमारी आंखें नहीं और कुछ देख सकती। इन नैनों में वो श्री राज्य महाराज के चरण कमल जब बसा, तो वो चरण कमल क्या देने वाले हैं? अखंड सुख को देने वाले हैं। तो फिर यदि कहीं दुख की लहर भी आएगी ना, अरे क्या है, जहां राज्य के क्या है, थोड़ा दुख है तो हो क्या है क्या उसमें, घबराने क्या, तुरंत इतनी स्ट्रांगनेस आती है। इतने सुख जो हैं ये राज्य महाराज के, ही श्यामा महारानी जी के चरण कमल। यहां जो बड़े बड़े तपस्वी भी जो है नहीं खड़े हो सकते और मोमिन ईमान पे खड़े रहते हैं, तो किन की कृपा से? इन चरण कमल, जिनके नैनों में ये चरण कमल बसे हैं, उनके संसार है क्या? उनको फिर है क्या जिसके लिए वो बड़े ब्रह्मा विष्णु में है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश किसके लिए तरस रहे हैं? इन चरणों के लिए। चरण रज ब्रह्म शिष्ट की खोज थके त्रैगुण और बहुविध करी तपस्या, जो कह इत वेद वचन ग्रंथों में लिखा है ना। और फिर वो ये चरण कमल, इंद्रावती कहती हो सुंदर साहब जी, इनको निमख ना छोड़ियो, राखियो माहे, जब नैनों में रखोगे तो फिर संसार से तृप्त हो जाओगे। क्यों? लोग कहते हैं मुख से खाया जाता है, महाराज जी कहते थे ना आंखों से खाओ। नहीं समझे? जिसकी नजर भरी है सदैव तृप्त है, और जिसकी नजर भूखी है और घर से भले कितने खाओ, क्या है, अरे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, अच्छा लाओ, अंदर जगह नहीं, रेड सिग्नल है, डकार आ रहे हैं, अरे गुलाब जामुन है, नजर भूखी, पेट तो भरा है। जिनकी नजर भूखी है उनका कभी भी पेट नहीं भरता, और जिनकी नजर भर गई उनको अरे भाई ठीक है एक रोटी बहुत हो गया ना, कितना खिलाओगे, भर गया। इसलिए नैनों में रखना है इन चरण कमलों में। जब इन चरण तुम्हारे ये चरण कमल राज्य के नैनों में आ जाओगे तो सब तरह की तुम्हारी तृष्णा खत्म हो जाएगी। ये चरण कमल जब नैनों में बसेंगे तो दुनिया की हर प्यास, हर भूख, हर सीनरी, हर ब्यूटी खत्म, क्योंकि इनके सामने कोई और ब्यूटी है ही नहीं, कोई और सुंदरता है ही नहीं, कोई और शोभा सलूक की बनावट कोई है ही नहीं। और परम धाम के सब सुख इन चरण कमलों से यहाँ आए। अगर श्यामा जी ना आते तो कभी भी राज्य आते नहीं, और ये सारा कुछ सब विद्वतन लाते नहीं, तो कहां से आए? इन चरणों से। इसलिए अब इंद्रावती